इस कारण से हार रही है आरसीबी अपने होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में। अगर ऐसा हो गया ना तो समय बदलते देर नहीं लगेगी और आरसीबी अपने सारे मैचेज यहां पर जीतने लगेगी। आपने बिल्कुल सही सुना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी फैंस के उस क्वेश्चन की कि आखिर चिन्नास्वामी में आरसीबी जीत क्यों नहीं पा रही है। अवे ग्राउंड्स पे जाकर जितने भी मैचेज हुए वहां पे इन्होंने जीत हासिल की और चिन्नास्वामी जहां पे इन्हें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, सारे फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं इनका, जो इनका होम ग्राउंड है उस पे सारे के सारे मैचेज ये हार चुके हैं इस सीजन। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या परफॉर्मेंस कारण है या कुछ और है? तो आइए हम देखते हैं वो एनालिसिस, आखिर किस कारण से आरसीबी नहीं जीत पा रही है चिन्नास्वामी में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले करना है वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि आखिर जो आरसीबी ने तीनों मैचेज खेले हैं चिन्नास्वामी में उसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो पहला मैच जो हुआ था आरसीबी वर्सेस गुजरात टॉस जीतता है और बॉलिंग करता है। ठीक है, आरसीबी 169 बनाती है 20 ओवर में और जीटी 170 बनाती है, आराम से जीत जाती है। ठीक है, वन साइडेड लगभग गेम हो जाता है। दूसरा जो मैच हुआ था आरसीबी वर्सेस डीसी, उसमें डीसी टॉस जीतती है, आरसीबी 163 बनाती है, डीसी 169 पे 4 बना के जीत जाती है और 17.5 ओवर में। ये भी एक तरीके से आपको वन साइडेड मुकाबला ही दिखाई दे रहा होगा। फिर तीसरा मुकाबला होता है आरसीबी वर्सेस पंजाब किंग्स, आरसीबी 95 बनाती है, पंजाब 98 पे 5 बना के जीत जाता है 12.1 ओवर में। हालांकि ये मुकाबला थोड़ा नजदीकी रहता है, लास्ट में पंजाब जीत जाती है। ठीक है, तो ये 3 मुकाबले हुए हैं चिन्नास्वामी पे, तीनों आरसीबी हारी है। तो क्या भैया इसमें आरसीबी का परफॉर्मेंस गंदा था? क्यों हार रही है? तो इसका भी चिंतन मनन करना चाहिए ना। तो आपको एक कॉमन फैक्टर दिखाई देगा, जानते हैं क्या? कि भैया तीनों मुकाबले में ना आरसीबी टॉस नहीं जीती है, टॉस जीती और सामने वाली टीम, और हर मैच में टॉस जीतकर सामने वाली टीम ने बॉलिंग लेना पसंद किया है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखेंगे, कुछ लोगों को अब समझ में आ रहा होगा मैटर, वो हम देखेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों आरसीबी हार रही है। ठीक है, हाँ परफॉर्मेंस फिर भी आप, टॉस ही हमेशा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप परफॉर्मेंस आप बहुत अच्छा कर जाएंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन इस बार ना टॉस जीतने वाले को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है चिन्नास्वामी में, और यहीं से नहीं है मतलब कि आप ये 3 मैचेस से ही नहीं बोलेंगे, आप डब्ल्यूपीएल के लास्ट 5 मुकाबले देखिए। ये डब्ल्यूपीएल के लास्ट 5 मुकाबले हैं, ठीक है, चिन्नास्वामी स्टेडियम के। और यहां पे जब आप देखने जाएंगे ना तो आपको लगेगा यार कि 5 के 5 मैचेस जो लास्ट के हुए हैं उसमें फर्स्ट बैटिंग वाली टीम वन साइडेड हारी है, मतलब टक्कर की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आखिर क्यों? देखिए, जो लास्ट मैच हुआ है आरसीबी पहले बैटिंग करती है 147, डीसी 151 बना के जीत जाती है, केवल 1 विकेट गिरता है 15.3 ओवर में। ठीक, फिर ये मुकाबला देखते हैं, एमआई 123 बनाती है, एमआई जबकि सबसे बेहतरीन बैटिंग यूनिट माना जाता है पूरे टूर्नामेंट में उनका, वो 123 बना रही है 20 ओवर में। डीसी अगेन 1 ही विकेट गिरता है 14.3 ओवर में, मतलब सेकंड बैटिंग में 10-10 के रन रेट से चेज कर दिया जाता है, विकेट भी नहीं गिर रहा है। फिर देखिए आरसीबी 125 पे 7 20 ओवर, जीजीडब्ल्यू 126 बनाती है, जीजी जबकि कमजोर टीम रही थी 16.3 ओवर में, ये भी वन साइडेड मुकाबला जीत लिया जाता है। फिर यूपी 142 बनाती है 20 ओवर में, एमआई 2 ही विकेट खोती है 17 ओवर में, आराम से जीत जाती है। फिर जीजी 127 बनाता है, डीसी 131 15 ओवर में जीत जाता है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है यार कि जो भी पहले बैटिंग कर रहा है, ये इसी मेंस आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, इस सीजन चिन्नास्वामी स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल मैचेज में भी जो भी पहले बैटिंग कर रहा है उसको डिसएडवांटेज मिल जा रहा है, जो पहले बॉलिंग कर रहा है उसे क्लियर एडवांटेज मिल जा रहा है। उसका रीजन यह है कि इन्होंने ग्रास कवरिंग छोड़ा हुआ है और शुरुआत में मूवमेंट इतना तगड़ा मिल रहा है कि बैटिंग एकदम इजी नहीं हो रहा है, और पावर प्ले में ही मेन बल्लेबाज आउट हो जा रहे हैं और उसके बाद जीतना भाई मुश्किल सा हो जा रहा है। और सेकेंड बैटिंग की टीम वन साइडेड जीत रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना 5 से ज्यादा विकेट ही नहीं गिरा चेजिंग में, कई बार तो केवल 1-2 विकेट गिरा हुआ है। तो यह दिखाता है कि डब्ल्यूपीएल में भी वन साइडेड मैचेज हो रहे थे और टीमें जीत जा रही थी, क्योंकि स्किल में नहीं कमी थी, कमी यह थी कि सेकंड बैटिंग में यहां मूवमेंट ही ज्यादा नहीं मिल रहा है
और ड्यू आ रहा है, उससे भी फायदा मिल जा रहा है। और फर्स्ट बैटिंग जो कर रही है टीम, उसके सामने गेंदबाजों की बॉलें इतनी मूव कर रही हैं कि उनको हो जा रही है दिक्कत, और मुकाबला पहले इनिंग के पावर प्ले में ही क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि शुरुआत में ही 2-3 विकेट गिर जा रहा है तो भैया टीम को फिर रडार पे लाना पड़ता है, फिर टीमें स्लो खेलती हैं तो स्कोर नहीं बन पा रहा है। और सेकंड बैटिंग वाले को मालूम है कि बस हम शुरू के 3-4 ओवर आराम से खेलेंगे तो बाकी ये चीज हमारे उस पे है, और उसलिए टीमें जीत जा रही हैं। और इवन कई बार सेकंड बैटिंग में ना यहां मूवमेंट दिखा ही नहीं है। तो ये WPL का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि ये WPL से हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि टीम खराब खेल रही है, ऐसा है कि सेकंड बैटिंग वाले टीम को क्लियर एडवांटेज इस बार चिन्नास्वामी में मिल रहा है। अब थोड़ा सा तीनों मैचेस का डीप एनालिसिस करते हैं। जो पहला मैच हुआ था, जीटी टॉस जीतता है, आरसीबी 169 बनाती है, पावर प्ले में ही इनके तीनों मेन बल्लेबाज सॉल्ट, कोहली सब चले जाते हैं, 38 पे 3 विकेट गिर जाता है। ठीक है, जब आपके मेन बल्लेबाज चले गए तो बाकी वाले बल्लेबाज तो भाई बस आपको रडार पे लाने की कोशिश करेंगे, और जीटी 18वें ओवर में जीत जाती है। लेकिन आपको यहां दिखाई देगा ना, ये वन साइडेड वैसा मुकाबला नहीं होता है वीमेन की तरह। इनफैक्ट पावर प्ले में ना जीटी भी 42 ही बना पाती है, और कई बॉल भूविका और हेजलवुड का एजेज मिस करती है। मतलब सुमन गिल और साई सुदर्शन को हवा नहीं लग रही थी शुरू के 6 ओवर में यहां पे, तो आरसीबी डट के मुकाबला करती है। लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट वाला फेज खत्म हो जाता है तो भाई इनको मालूम है हमें कम स्कोर करना है। तो जब कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है चिन्नास्वामी स्टेडियम में, तो उसे चेज का टोटल पता चल जा रहा है, उन्हें पिच का नेचर पता चल जा रहा है, और उन्हें मालूम है कि स्कोर कम है, और उस हिसाब से सेकेंड इनिंग्स में उतना मूवमेंट भी नहीं है, और फिर पिच बैटिंग के लिए ईजी हो जा रही है शुरू के 5-6 ओवर बाद, तो वो आराम से खेलते हुए जीत हासिल कर ले रहे हैं। ठीक है, फिर सेकेंड मैच जो था उसमें पिच में मूवमेंट उतना नहीं था, लेकिन वो 2 पेस ट्रैक था, बॉल फंस रही थी, और बॉल जब फंसती है ना तो बोला जाता है, और इवन ड्यू आ रहा है यहां पे सेकंड इनिंग्स में, तो बोला जाता है भैया बॉल फंसती है तो जो पहले बैटिंग करता है उनको कई बार एडवांटेज नहीं मिल पाता अनटिल अनलेस पिच एकदम सेकंड इनिंग्स में स्लो ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि कितना टोटल हम दें जो सेफ रहेगा। ठीक है, और फिर उसके चक्कर में ओवर अटैक करने जाते हैं और रन नहीं बन पाता। सेम आरसीबी के साथ होता है, 163 पे 7, डीसी 169 बना के जीत जाती है। और इस 2 पेस में ना दिल्ली भी बहुत बुरी तरह से फंसी थी, और एक समय दिल्ली 99 पे 4 था 14 ओवर में। ठीक है, भयंकर स्ट्रगल कर रही थी, और 7 ओवर में बचे 6 ओवर में उन्हें 70 रन बनाने थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये मैच आरसीबी जीतेगी। होता क्या है, उस मैच में ड्यू भी नहीं आया था। ठीक है, पिच स्लो भी थी, तो यहां पे लग रहा था कि आरसीबी शायद जीत जाएगी। होता क्या है, बारिश होने लगती है, बॉल फिसलने लगती है हाथ से, गेंदबाजों का कंट्रोल चला जाता है, और जो पिच थोड़ा सा ज्यादा सूख गई थी वो भी थोड़ा ठीक हो जाता है, और फिर यहां से एकाएक मुकाबला पलटी खाता है। अगले 3-4 ओवर में इतना अटैक कर जाते हैं कि 2 ओवर पहले ही डीसी जीत जाती है। तो यहां पे भी भाग्य इनका साथ नहीं देता है। यहां पे अच्छा खासा मूवमेंट था, टॉस हार जाते हैं। यहां पे 2 पेस ट्रैक था, टॉस हार जाते हैं, और फिर जीत रहे होते हैं, तब तक बारिश आ जाती है, फिर मुकाबला इनके हाथ से निकल जाता है। और तीसरे मैच में भयंकर बारिश हुआ था, मतलब कंफर्म था कि ओवरकास्ट कंडीशन रहेगा, और जो टीम टॉस जीतेगी वो बॉलिंग ही करेगी, और उसी के जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। और होता वही है, आरसीबी फिर से टॉस हार जाती है। पंजाब शुरुआत में ही मैच अपने कब्जे में ले लेती है, 2-3 विकेट आराम से गिर जाता है। और पंजाब भी ना एक समय जीत नहीं रही थी, भूवी और हेजलवुड ने एकदम प्रेशर बना दिया था, लेकिन लक्ष्य कम था, तो भाई सेकंड बैटिंग वाले टीम को हमेशा एडवांटेज होता है कि उन्हें मालूम है कि हमें कम टोटल करना पड़ता है। तो ऐसे पिचेज पे जैसा आरसीबी अभी बना रही है, यानी चिन्नास्वामी स्टेडियम में जैसे पिचेज है ना, उस पे टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लास्ट के 8 मैचेस WPL से देखें तो टॉस जिसने जीता है जिसने सेकंड बैटिंग किया है उसने मैच जीता है। तो भैया सिंपल सी बात है कि आरसीबी ने लगभग हर मैच में टक्कर दिया है, मतलब आरसीबी खराब नहीं खेल रही है। पिच के मतलब कि अनफेयर एडवांटेज दूसरे टीम को मिल रहा है, टॉस भी दूसरे टीम को एडवांटेज दे रहा है, लेकिन तब भी आरसीबी ने डट के मुकाबला किया है। मतलब ये दिखाता है ना कि जैसे ही परिस्थितियां आरसीबी के मुफीद होंगी, मतलब जैसे ही टॉस जीतने लगेंगे इनके कप्तान ना, तो फिर आरसीबी लूजिंग साइड पे नहीं फिनिश करेगी, फिर आरसीबी जीतते हुए आपको दिखाई देगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि चिन्नास्वामी भैया प्रेशर में आरसीबी ढह जा रही है, या इनके जो प्लेयर्स हैं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गलत हैं। हाँ, थोड़ा सा इनको ये समझना पड़ेगा कि चिन्नास्वामी की पिच पहले जैसी नहीं है कि एकदम शुरुआत से अटैक किया जाए, 220-30 बनाना है। शुरू में रिस्पेक्ट दें अगर ये 5-6 ओवर गेंदबाजों को ना, तो ये फर्स्ट बैटिंग करते हुए भी जीत सकते हैं। तो एक गलती यहां पे कर रही है आरसीबी, और दूसरा टॉस अगर जीत जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मैचेस जीतेंगे, क्योंकि हर मैच में इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। भले ही ये लूजिंग साइड पे फिनिश कर रहे हैं, लेकिन टक्कर दे रहे हैं। तो आरसीबी चिन्नास्वामी में ना
इसलिए हार रही है क्योंकि वो टॉस हार जा रहे हैं। अगर ये टॉस जीतेंगे ना, तो जिस हिसाब से इस सीजन का प्रदर्शन चल रहा है, मैच भी आपको जीतते हुए दिखाई देंगे। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि प्रदर्शन के कारण कि भाग्य के कारण ज्यादा हार रही है आरसीबी। मेरे हिसाब से भाग्य के कारण ज्यादा हार रही है। हाँ, प्रदर्शन का भी इंपैक्ट है। अगर ये थोड़ा सा 6 ओवर कम अटैक करें, वहां थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, तो शायद जीतते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उसमें भाग्य का भी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि टॉस एक अहम फैक्टर है चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस सीजन। तो जैसे ही टॉस जीतेंगे, मेरे हिसाब से ये मैच भी जीतना स्टार्ट करने लगेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आरसीबी के प्रदर्शन से, ओवरऑल प्रदर्शन से आप खुश हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।